दोस्तों, आपने टाइटैनिक मूवी तो देखी होगी। इस मूवी के सीक्रेट और रोमांच को किस्से देखकर इस जहाज को देखने के लिए हम और भी ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। टाइटैनिक पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में बनाई गई थी। दोस्तों, टाइटैनिक उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। टाइटैनिक शिप का पूरा नाम रॉयल मेल शिप था, यानी आरएमएस। और टाइटैनिक के बारे में ऐसा भी क्लेम किया जा रहा था कि ये द अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज है। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जो टाइटैनिक जहाज अटलांटिक ओशन में डूब गई? दोस्तों, ब्रिटिश की शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक शिप बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। उनमें से एक थी टाइटैनिक शिप। और टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय अप्रॉक्सीमेटली $7.5 मिलियन का खर्च हुआ। जो आज के समय में $192 मिलियन यानी लगभग 14 अरब रुपए होते हैं। और इसके साथ ही टाइटैनिक की लंबाई थी 882 फुट और ये 92 फुट चौड़ा था। और दोस्तों, टाइटैनिक जहाज को इस प्रकार डिज़ाइन किया था कि इसमें फुटबॉल के 3 प्लेग्राउंड आसानी से बैठते थे। और इतना ही नहीं, टाइटैनिक की चर्चा उसके आकार से होती थी, बल्कि इसके अंदर जो फैसिलिटी थी वो बस गजब की थी। और दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने में उस समय की सबसे बड़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। और टाइटैनिक को बनाने में करीबन 3 साल का पीरियड लग गया था। टाइटैनिक को ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन 2000 से भी ज़्यादा वर्कर्स की टीम ने मैन्युफैक्चर किया था। दोस्तों, टाइटैनिक के अंदर 4 फनल्स थे। उनमें के 3 फनल्स उनमें के 3 चिमनियाँ काम करती थी और एक डेकोरेशन और वेंटिलेशन के लिए थी। टाइटैनिक के अंदर एक स्विमिंग पूल भी अवेलेबल था और मेडिटेशन के लिए मेडिटेशन रूम भी अवेलेबल थी। इसके अलावा नहाने के लिए टाइटैनिक में एक्सपेंसिव बाथरूम भी था और एक एक्सपेंसिव कैफ़े भी मौजूद था, जिसमें वेज और नॉन वेज के कई प्रकार के डिशेस सर्व होते थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, फोटोग्राफी के लिए स्पेशल रूम भी अवेलेबल थी। इसके अलावा इस टाइटैनिक शिप में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए 4 लिफ्टें मौजूद थी और इसके साथ ही अदर क्लास के पैसेंजर के लिए अच्छी फूड फैसिलिटी भी थी। जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तब उस समय की लेटेस्ट एडवांस्ड इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई भी दिया गया था। दोस्तों, अब यहाँ शुरू होता है टाइटैनिक का सफ़र। 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन सिटी से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक टाइटैनिक की फर्स्ट ट्रिप यानी पहली यात्रा तय की गई थी। दोस्तों, हैरान कर देने वाली तो बात ये थी कि टाइटैनिक के अंदर एक भी माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं थी। 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को आधी रात में 11:42 को इसकी टक्कर एक आइसबर्ग यानी एक बर्फ के टुकड़े से हुई। एक लॉजिक के अकॉर्डिंग ये आइसबर्ग का करीब 10,000 साल पहले एक ग्रीनलैंड से अलग हुई थी। और दोस्तों, टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। इतना बता दें कि आइसबर्ग को टकराने से पहले ऑलरेडी 6 वार्निंग मिल चुकी थी। हालांकि टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने से पहले 6 वार्निंग मिल भी चुकी थी कि रास्ते में कई बड़े बर्फ के टुकड़े मौजूद है, सो बी केयरफुल, जिससे टाइटैनिक कभी भी टकरा सकता है। लेकिन जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने इन सिग्नल को ध्यान में नहीं लिया और टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेज़ी से पानी भरने लगा। जहाज का अगला हिस्सा अब धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। इस दौरान पैसेंजर के बीच अफरा तफरी मच गई थी। दोस्तों, पैसेंजर की सेफ्टी के लिए सभी जहाज़ों में कम से कम 40 लाइफ बोट होते, लेकिन टाइटैनिक में बस 20 लाइफ बोट अवेलेबल थे, क्योंकि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाली जहाज माना गया था। और पैसेंजर को हौसला देने के लिए टाइटैनिक में कुछ म्यूजिशियंस भी मौजूद थे। अनफॉर्चुनेटली किसी भी म्यूजिशियन को बचाया नहीं गया और टाइटैनिक के साथ उनकी भी पानी में डूबकर डेथ हो गई। दोस्तों, इस इंसिडेंट में 700 लोगों की जान बच पाई और 1500 लोगों की डेथ हो गई। टक्कर के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर जहाज का अगला हिस्सा समुद्र में समा गया था और इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हुए और करीब 2 घंटे में ये पूरी तरह अटलांटिक ओशन में डूब गया। दोस्तों, इस प्रकार टाइटैनिक का डूबना किसी समुद्री इतिहास से कम नहीं था। दुनिया का कभी न डूबने वाला जहाज यानी द अनसिंकेबल शिप, उसकी पहली ट्रिप ही लास्ट ट्रिप कहलाई, उसकी पहली यात्रा ही लास्ट यात्रा कहलाई। तो फ्रेंड्स, थैंक you for your valuable time, and I hope and I believe that you find this video useful. Stay connected for more updates, and to check out the other videos, go to my YT playlist. There you will find my videos one by one. Do subscribe and share as much as you can.